जापान में एक बहुत बड़े राजा हुए जिन्होंने जीवन भर लड़ लड़ करके अपनी जो सरहदों को बढ़ाते गए। जब धीरे धीरे उम्र होने लग गई तो उन्होंने देखा कि भाई इतना यश वैभव मेरे पास है, इतना बड़ा राज्य का मैं अधिपति हूं, तो अब मैं जीवन में कुछ और प्राप्त करने की कोशिश करूं। अपने मंत्री लोगों से सलाह की तो सब लोगों ने कहा कि आपकी रिद्धि सिद्धि तो इतनी बढ़ गई है कि कोई भी संसार में व्यक्ति नहीं होगा जिसके पास ये चीजें आपसे ज्यादा होंगी। लेकिन जहां ज्ञान का एक विषय है, हमारे ही देश में बड़े संत लोग हैं जिनके पास एक ऐसा ज्ञान है जो आदमी को शांति और सुकून देता है, और हो सकता है ये चीज आपके पास ना हो। तो राजा अपने मंत्रियों से कहता है कि अच्छा, जो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है हमारे राज्य में उसका पता लगाओ। तो मंत्री लोग जाते हैं, सैनिक लोग जगह जगह जाते हैं। जब सारी खबरें वापस आती है तो राजा को पता चलता है कि राज्य के एक कोने में एक व्यक्ति हैं जो बड़ी सरलता से रहते हैं, लेकिन पूरे राज्य के लोग अगर किसी के जीवन में कोई भी समस्या है तो उनसे जरूर बात करते हैं, और कोई भी व्यक्ति वहां से खाली हाथ नहीं लौटा है। ये उनको अपनी रिपोर्ट मिलती है। तो राजा भी जाते हैं इस गुरु की तलाश में। बहुत लंबा सफर था, चलते चलते रात हो जाती है। रात का समय होता है जब वो उस व्यक्ति के आश्रम में पहुंचते हैं, मतलब शाम का समय हो जाता है। व्यक्ति के आश्रम में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि भाई आश्रम तो एक छोटी सी पहाड़ी के ऊपर है और आश्रम तक जाने की बहुत ऊंची सीढ़ियां बनी हुई हैं। तो राजा अपने सारे मंत्रियों से, सेनापति से, सेना से, जो सैनिक होते हैं उनके सबको कहता है कि भाई तुम लोगों को आने की जरूरत नहीं, ये विषय तो मेरे और गुरुजी के बीच में है। तो चलने लगते हैं, चलते हैं। जब आधी पहाड़ी तक पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं कि एक व्यक्ति, एक साधारण सा व्यक्ति एक कोने में लकड़ी काट रहा था। उससे पूछते हैं कि भाई कौन हो आप? तो वो व्यक्ति कहता है मैं एक लकड़हारा हूं, आश्रम में रात को खाना बनाने के लिए लकड़ी चाहिए होती है, उसके लिए लकड़ी काट रहा हूं। व्यक्ति कहते हैं आपके गुरुजी कहाँ हैं? तो कहते हैं गुरुजी तो आश्रम में ही मिलेंगे। आश्रम में एक कमरा है, वहां जाकर के आप बैठ जाइए। गुरुजी को पता लग जाता है जब कोई भी अतिथि उनसे मिलने आता है तो उसी कमरे में मुलाकात होती है, गुरुजी उसी कमरे में सबसे मिलते हैं। राजा चलने लगता है। अब आश्रम पहुंच जाता है। आश्रम के और सेवक लोग राजा को कमरा दिखा देते हैं और राजा वहां बैठ जाता है। अब काफी समय धीरे धीरे बीतने लगता है, आधा घंटा हो जाता है, 1 घंटा हो जाता है। अब राजा तो राजा ही होता है, राजा को गुस्सा भी आता है, इसलिए राजा राजा है। अब राजा को ये लगने लगता है कि मैं इतने समय से यहां इंतजार कर रहा हूं और गुरुजी को तो स्वयं पता लग गया होगा, किसी ना किसी ने बता दिया होगा कि भाई राजा आया है आपसे मिलने के लिए, लेकिन ये व्यक्ति आ नहीं रहा मुझसे मिलने। तो धीरे धीरे राजा को गुस्सा आने लगता है और गुरु की ना उपस्थिति को वो अपनी एक तरह से अपना इंसल्ट मांगने लगते हैं कि ये मेरी निंदा की जा रही है यहां, कि मैं इतने समय हो गया यहां बैठा हुआ हूं। राजा बाहर जाता है, कुछ सेवक दिखाई देते हैं, उनके ऊपर गुस्सा करने लगता है। सारे सेवक नम्र हाथ जोड़ करके कहते हैं कि जी हम गुरुजी को कुछ नहीं कह सकते, गुरुजी अपने ही समय में आकर के, जब सही समय होगा आपसे मिलने का तो वो आकर के आपसे मिलेंगे। अब राजा वापस कमरे में बैठ जाता है क्योंकि वो उपाय तो कहीं निकलता नहीं, क्योंकि राजा जानता ही नहीं था गुरु कौन है, ना कोई चित्र था ना कोई तस्वीर थी। अचानक जब राजा का गुस्सा उसकी सीमा में नहीं समा रहा होता तो एक कमरे का दरवाजा खुलता है और एक साधारण सा व्यक्ति मतलब आता है और अपनी जो गुरुजी की गद्दी है उसमें जाके बैठ जाता है। जब राजा गौर से उस व्यक्ति को देखते हैं तो क्या पाते हैं कि जो सबसे पहला व्यक्ति, जो लकड़हारा, जब वो पहाड़ी चल रहे थे, जब वो राजा को मिला था, वो व्यक्ति और ये गुरु एक ही है। तो राजा भी उनसे पूछता है कि जब मैं आपको इतने समय पहले मिल गया, कितने घंटों पहले ही आप मिल गया, आप लकड़ी काट रहे थे, तो आप तभी बता देते कि मैं गुरु हूं इस आश्रम का, मेरी वार्तालाप आपसे वहीं हो जाती,
मुझे ना आपके आश्रम ऊपर चढ़ करके आना होता, ना मुझे घंटों यहां इंतजार करना होता, ना आपके सेवकों के ऊपर मैं गुस्सा करता, क्योंकि ये सब करके आपको मिला क्या? क्योंकि हमारी मुलाकात तो पहले ही हो गई थी। तो वो जो गुरु होते हैं एक बड़ी सरल सी और साधारण सी बात समझाते हैं। वो ये कहते हैं, राजन जिस वक्त मैं तुम्हें मिला तो उस समय मैं ये गुरु नहीं था। उस समय जो मेरा सर्वस्व था वो वही कर्म था जिस कर्म को मैं कर रहा था। मैं एक लकड़हारा था। आपके बड़े बड़े प्रश्न होते, आप स्पिरिचुअल क्वेस्ट पे निकले हैं, अध्यात्म को जानने के लिए निकले हैं, आपके मन के अंदर जितनी भी दुविधा होती, अगर उस समय आप मुझसे पूछते तो मुझे केवल लकड़ी काटने के अलावा मुझे कुछ नहीं आता था। मैं बस एक ही काम को जानता था, लकड़ी कैसे काटनी है, उसे मैं कर रहा था। और लकड़ी आश्रम तक लानी थी, क्योंकि अगर मैं लकड़ी नहीं लाता तो रात्रि का भोजन यहां नहीं परोसा जा सकता था। फिर मुझे कुछ समय लगा, धीरे धीरे जब मैं वापस आश्रम आया, मुझे पता था आप मेरा इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उस लकड़हारे से परिवर्तित होने के लिए इस गुरु में जो आपके सारे प्रश्नों को का उत्तर दे, उसके लिए मुझे थोड़ा समय लगा। अब मैं वो गुरु हूं जो इस आश्रम को चला रहा है, लोग मेरे पास आते हैं। अब आप पूछिए कि आप क्या पूछना चाहते हैं। अब बहुत से लोग इस कहानी के ध्येय को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि हम लोग जिस तरह से एक फास्ट फॉरवर्ड जीवन में जी रहे हैं, फास्ट ट्रैक जीवन में जी रहे हैं, हम चाहते हैं जल्दी जल्दी हर चीज हो जाए। हमारी समस्याएं जल्दी जल्दी हमारे जीवन में आती है, पल भर नहीं रखता परिस्थितियों को बदलने में, समय को बदलने में। अभी हम रास्ते से आ रहे थे तो आप लोग जानते ही हैं, हर एक व्यक्ति पिछले हफ्ते या 10 दिन से क्या कह रहा है, अरे कितनी गर्मी हो गई, कितनी गर्मी हो रही, ठंडी तो समाप्त हो गई। यही चल रहा है। दिल्ली में भी गर्मी हो गई, देहरादून में भी कितने समय से धूप निकली हुई है। लेकिन आज जब गाड़ी में आ रहे थे, आधे रास्ते वर्षा होती ही गई और हमारे दिमाग में ही चल रहा था, भाई प्रोग्राम में अगर ज्यादा वर्षा हो जाएगी लोग कहां रहेंगे। भाई यही चिंता सताने लगती है। आप सभी लोग, मतलब जो दिल्ली से निकले होंगे, कहीं से निकले होंगे, किसी ने ठंडे वस्त्र नहीं रखे होंगे ये सोच करके अब तो गर्मी हो गई, गर्मी हो गई। और यहां आते ही ठंड लग रही है क्योंकि रात्रि है, जो भी है, तो आदमी को लगता है भाई क्या हो गया। तो परिस्थिति जो भी हमारा कंफर्ट लेवल है उसको बदलते हुए पल भर नहीं लगता। लेकिन जो वो व्यक्ति समझाना चाह रहे थे कि द पावर ऑफ द प्रेजेंट, जो गुरु समझाना चाह रहे थे कि माइंडफुलनेस होना क्या है। माइंडफुलनेस होना ये नहीं है कि हम अपने अतीत को जान ले, हम अपने अतीत के इतिहास को लोगों को समझा दे। भाई बीता हुआ कल तो बीता हुआ कल है। आज हम क्या कर रहे हैं, जो अपने बीते हुए कल ने, जो इतिहास ने हमें सिखाया है, या जो हमारी संस्कृति ने हमें सिखाया है, क्योंकि संस्कृति तो भाई गाइडलाइन देगी, रूपरेखा देगी कि ये आपको करना चाहिए, ये आपको नहीं करना चाहिए। भाई अगर आप सनातन धर्म की पद्धति में भी देखो तो सनातन धर्म की जो मूल पद्धतियां है, किसी से झूठ मत बोलो, किसी का बुरा ना करो, हमेशा सच बोलो, यही हमारी पद्धतियां हैं। अब आप क्रिश्चियनिटी की ओर चले जाइए तो वहां 10 कमांडमेंट जो मोसेस ने दिए, क्रिश्चियनिटी में भी उसको माना जाता है और हिब्रू रिलीजन में भी उसको माना जाता है 10 कमांडमेंट्स को। और 10 कमांडमेंट्स को अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें भी यही लिखा हुआ है, बस शब्दों की भाषा अलग होगी कि दाउ शैल नॉट किल, आप किसी को मारेंगे नहीं। और हम उसे कह रहे हैं आप किसी को मारेंगे नहीं, किसी का खून नहीं बहाएंगे। लेकिन जो रूपरेखा दी गई है कि एक अच्छे व्यक्तित्व को जीवन में प्राप्त करने के लिए आदमी को क्या करना चाहिए, तो वो रूपरेखा कहीं अलग नहीं है। लेकिन हम नहीं समझ पाते, क्योंकि हम लोगों को कभी कभी गलत तरीके से समझा दिया जाता है कि नहीं, वो जो लिखा हुआ गलत तरीके से वो गलत है और जो तुम्हारा लिखा हुआ है वो सही है। लड़ रहे हम शब्दों के ऊपर है, अर्थ के ऊपर नहीं। अर्थ तक तो हम पहुंचे ही नहीं है। तो कहने का अभिप्राय, वो गुरु ये समझाना चाहते थे कि जीवन को हमेशा माइंडफुलनेस प्रेजेंट में जियो, कि आज हमारा सत्य क्या है। लेकिन मन एक ऐसी चीज है जो वर्तमान पर कभी टिकता नहीं है। आज आप यहां हैं, अगर आप कल का चिंतन करेंगे तो आज तो आपसे बहुत परे हो गया। आज हम सब लोग खुश है, अभी गीत गाए गए, सब लोग मस्त होकर के नाच रहे थे। अगर हम कैसे अपने आप को कभी सोचे भी कि अगर हम ऐसे कहीं नाच सकते हैं तो कितनी शंकाएं, कितनी चिंताएं मन के अंदर आ जाएगी।
सबसे पहले यही बात आएगी, अरे कोई हमें देखेगा तो नहीं, अरे कोई देखेगा तो हमारे ऊपर हंसेगा तो नहीं। मतलब ये है माइंड की फ्लक्चुएशन। और आधे से ज्यादा कोई भी काम हम जीवन में अच्छा या बुरा करना चाहते हैं, अक्सर आदमी अच्छा ही करना चाहता है, जब हम कभी बुराई का सामना करते हैं उसका रिएक्शन बुरा जरूर होगा, लेकिन कभी बुराई से हम जीवन को नहीं जीना चाहते। आप कहीं आ रहे हैं, आप ये थोड़ी है कि जैसे ही प्लेन के अंदर घुसेंगे, जैसे ही बस के अंदर घुसेंगे किसी से झगड़ा करने लग जाएंगे, नहीं। आप प्रेम प्यार आराम से घुसेंगे, दो लोग आपको देखेंगे, आप उनको नमस्ते करेंगे या गुड मॉर्निंग बोलेंगे या मुस्कुराएंगे। लेकिन हो सकता है आप शांतिपूर्वक बैठे या कोई आपसे झगड़ने लग जाए, या कोई कह दे कि भाई ये सीट खाली करो, मुझे उठना है, या अभद्र व्यवहार आपसे करे, तो स्वाभाविक है आपको गुस्सा तुरंत आ जाएगा, आप अभद्र व्यवहार उस व्यक्ति से करेंगे। तो बुरा जो एक व्यवहार है वो एक रिएक्शन है बुराई का। हम बुराई का सामना करते हैं, हम भी उस बुराई के प्रभाव में आकर के उसी वे में, उसी इंटेंशन के साथ रिएक्ट करते हैं। लेकिन जो एवरीडे ज़ील है हमारी जीने की, ये थोड़ी है कि हम रोज सुबह उठते हैं और लिस्ट बनाने लगते हैं, आज किस किस से झगड़ा करेंगे, आज किस किस को बुरे शब्द बोलेंगे। ऐसा नहीं है। हर एक व्यक्ति बड़े अच्छाई से ही अपने जीवन को जीना चाहता है, और अच्छी उम्मीदों के साथ ही अपने जीवन को जीना चाहता है। तो वो गुरु का ये कहना था कि हमेशा अपने माइंड को वर्तमान में रखो, प्रेजेंट में रखो।